ग्रहण एक ऐसा समय जब देश भर के मंदिर बंद होते हैं। वहाँ ना कोई पूजा होती है और न ही भगवान को भोग चढ़ता है। पर केरला के थिरुवल्लु में बना श्री कृष्ण का मंदिर थोड़ा अलग है। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को भी बाकी मंदिरों की तरह बंद रखा गया था, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पुजारी गर्भगृह में आए तो कृष्ण की मूर्ति देखकर दंग रह गए और मूर्ति पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी। मीनाचल नदी के किनारे बसा ये मंदिर अपने सुंदर आर्किटेक्चर और यहाँ पे बनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। पर इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति सूर्य ग्रहण के दिन घटी इस घटना को देखकर सब हैरान थे। उस समय यहाँ पर शंकर आचार्य जो मंदिर के दर्शन करने आते थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को एक दिन तक भूखा रखने के कारण ऐसा हुआ और इसलिए तब से मंदिर में हर दिन समय पर भोग लगाया जाने लगा, भले ही सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ सबसे पहले रात को 3 बजे भोग चढ़ाया जाता है और भगवान को सही समय पर भोग लगे, इसके लिए मंदिर के दरवाजे रात की 2 बजे खोले जाते हैं और इसलिए यहाँ के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ अपने साथ में एक हथौड़ा लेकर जाते हैं, ताकि अगर गलती से चाबी से दरवाजा ना खुले तो वो तुरंत हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सके और श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग लगा सके। श्री कृष्ण की ये मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिसमें उन्होंने कंस का वध किया था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लग रही थी और इसलिए मंदिर में सही समय पर भोग लगाना जरूरी होता है। अगर उस समय भोग नहीं लगाया जाए तो भूख के कारण यह मूर्ति पतली होने लगती है। इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति से लेकर कई सारी कहानियां जुड़ी है, पर उनमें से सबसे प्रचलित कहानी है स्वामी विल्वमंगलम स्वामीर की। स्वामी विल्वमंगलम स्वामीर करीब 1500 साल पहले एक नाव में सवार होकर समुद्र से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नाव एक जगह फंस गई। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो पानी में उतर गए। तब अचानक उस जगह का सारा पानी सूख गया और उन्हें दिखी श्री कृष्ण की 5 फीट लंबी मूर्ति। उन्होंने उस समय मूर्ति को अपनी नाव में रखा और आगे बढ़ते ही कुछ समय पर थिरुवल्लु गांव पहुंच गए। उन्होंने उस मूर्ति को एक स्थान पर रख दिया और खुद स्नान करने चले गए। जब लौटकर उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो वह मूर्ति टस से मस नहीं हुई। आज थिरुवल्लु गांव में इस जगह श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति जो स्वामी जी को समुद्र में मिली थी, इसका संबंध महाभारत काल से है और यह मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को भेंट की थी। तो फिर यह समुद्र के अंदर कैसे पहुंची? कई नौकंस मानते हैं कि अपने राज्य को कौरवों के हाथों हारने के बाद पांडव वनवास पर जा रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी एक मूर्ति दे दें, जिससे पांडव को यह आभास होता रहेगा कि उनके साथ सफर में श्री कृष्ण उनके साथ हैं। और उनकी प्रार्थना को मानते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी एक मूर्ति भेंट कर दी। अब वनवास के दौरान पांडव पूरे 14 साल तक इस मूर्ति की पूजा करते रहे। जब पांडव का वनवास खत्म हुआ तो वो अपने साथ इस मूर्ति को ले जाने लगे, पर उस समय जिस जंगल में वो रुके हुए थे वहाँ के कुछ मछुआरों ने उनसे विनती की कि यह मूर्ति वह उन्हें दे दे। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देखकर श्री कृष्ण की इस मूर्ति को उनके गाँव में स्थापित कर दिया। मछुआरों ने कई सालों तक इस मूर्ति की पूजा की, पर अचानक उन पर बहुत सारे संकट आने लगे। कई संकटों को झेलने के बाद वह अपनी इस समस्या को लेकर एक साधु जी के पास गए। साधु ने उनसे कहा कि वह श्री कृष्ण की पूजा ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह इस मूर्ति को विसर्जित कर दे। मछुआरों ने ठीक वैसा ही किया। कई सालों तक श्री कृष्ण की मूर्ति पानी में डूबती रही और फिर इस मूर्ति को कई सालों के बाद स्वामी विल्वमंगलम ने खोज निकाला। थिरुवल्लु कृष्ण मंदिर भारत के कुछ ऐसे मंदिरों में से हैं जिनसे जुड़ी बातें हमें हैरान कर देती है। कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में जानने के लिए फॉलो करें रियल रियलिटी को, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।